ओके सो भाई लोग, और एक रॉयल इनफील्ड आ गई है घर पे। ये है मीटियोर 350 और इसका वेटिंग काफ़ी लंबा था। दूसरी रॉयल इनफील्ड यहाँ खड़ी है, क्लासिक मॉडल 2012। एक्चुअली डेजर्ट स्टॉर्म थी ये, और ये है मीटियोर। सो हमारे भाई साहब आयुष सिन्हा ये चला रहे हैं, इन्होंने लिया है ये। सो आयुष, इसका वेटिंग पीरियड क्या था? नमस्ते एवरीवन। देखिए ये नई मिट्योर कलर है, स्टेलर मैरीन ब्लू। बेसिकली पहले जब मैंने बुक किया था तो ऑलरेडी ये बोला गया था मुझे कि 2 महीने 2 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। तो वो मैंने सबसे हायर वेरिएंट्स लिया था। तो एक्चुअली क्या हुआ, जब सितंबर 22 तक आया तो मुझे तो बोला गया था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक मिलेगा। बट सितंबर 22 जैसे आया तो फिर से मैंने इंक्वायरी किया रॉयल इनफील्ड सेंटर में। बट उन्होंने बोला कि वो अब वेरिएंट्स आना ही बंद हो गया है। सो अब आपको नया वेरिएंट्स लेना होगा। तो जो हायर वेरिएंट था उसका मैंने चेक किया, बट वो अजीब टाइप का ब्लैक कलर का था, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया वो कलर। वो खड़ी थी वहाँ पे लेकिन वो बिल्कुल ही अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था मुझे। तो फिर उसने सेल्स पर्सन ने मुझे दिखाया, दूसरे दूसरे कलर्स मुझे दिखाया, तो जिसमें मुझे ये कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और वाकई में ये कलर काफ़ी अच्छा है। इसमें आप देख सकते हैं, ये बेसिकली ये मैट फिनिश नहीं है, ये ग्लॉसी फिनिश है। तो इसमें क्या है, अगर आप काफ़ी टाइम तक चलता है और अगर आप इसको जैसे साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो ये काफ़ी नया नया जैसा फील होता है। तो ये था, तो करीब आप समझ लो कि मुझे करीब करीब 4.5 महीना मुझे को लगा ये ओके। बोले ये मेरे को और मीटियोर लेने में। ये कितना किलोमीटर चला लिया है आपने? देखिए अगर किलोमीटर बोले तो अभी तक आप देख सकते हैं 1188 किलोमीटर्स अभी तक हो चुका है ये। इसकी पहली सर्विस हो गई है? पहले सर्विस करवा लिया मैंने। बेसिकली 500 किलोमीटर पे ये सर्विस होता है। तो ऑलरेडी 520 किलोमीटर्स कुछ मैंने राइड किया था, फिर मैंने सर्विस करवा लिया। कितना लगा सर्विस कॉस्ट? सर्विस कॉस्ट जो था वो मुझे उन लोगों ने बोला था 1200 रुपया बोला था। तो कि सर्विस कॉस्ट लगेगा, और मैंने चेक भी किया, लगभग उतना ही था। और उन लोगों ने मुझे बोला कि भाई 600 रुपया का कुछ लिब्रिकेंट्स है, और ऑयल ये चेन क्लीनर है, जो कि 600 रुपीज़ का आपको 300 रुपीज़ में हम लोग दे रहे हैं। तो मैंने फिर ले लिया। तो ऑल टुगेदर कॉस्ट मेरे को 1500 समथिंग पड़ा था। ये कुछ 1250 समथिंग वो फर्स्ट सर्विस चार्ज लगता है। सो ये बाइक लेने से खुश हैं आप? हाँ, इज इट अ आप राइट बोल चॉइस? बोल सकते हैं। देखिए बाइक ओके ओके है। अगर आप बोले तो सही मायने में देखिए, लुक्स वाइज अगर आप बोलेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट बाइक इन दिस सेगमेंट। और अगर आप बोलेंगे तो देखिए अभी क्या है, अ, हम लोग काफ़ी मैच्योर्ड हो चुके हैं। सो अबाउ 40 एज के लिए ऐसे ही बुलेट्स हो गया, या क्लासिक हो गया, या मीटियोर हो गया, इस टाइप का ही बाइक्स हम लोगों के ऊपर ज़्यादा सूटेबल लगता है। देखने में भी एक रोड प्रेजेंस भी लगता है, चलो एक मैच्योर आदमी चला रहा है। अगर आप कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो चलाएंगे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा रॉयल इनफील्ड की कार। तो इसके बाइक की यही एक खासियत है कि अगर आप मैच्योर्ड हो, अबाउ 35-40 एज के अराउंड हो या उससे अबव हो, तो ये बाइक आपको सूट करेगी। एक रोड प्रेजेंस लगेगा कि हाँ चलो भाई अंकल चला रहे हैं एंड ऑल। अगर आप केटीएम वगैरह चलाओगे तो काफ़ी ऑड लगता है। तो वो एक चीज़ है। चलाने में मज़ा आ रहा है? देखिए अगर आप बोलेंगे तो खाली रास्तों पे तो ये नंबर वन बाइक है, बहुत ही अच्छी बाइक है ये। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपके यूजेस के ऊपर। मेरा जो यूज़ था वो अ, मतलब बोले तो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्ता एंड जिग जैग टाइप के रोड्स पे मैं ज़्यादातर मैं चलाता हूँ। उस कंडीशंस में देखा जाए तो
ये बाइक उस रोड्स के लिए, उस यूजेस के लिए नहीं बनी। बेसिकली दिस बाइक इज अ टूरर बाइक, मेनली फॉर हाईवे राइडिंग्स, नॉट फॉर दो। मैन्यूवरिंग काफ़ी इसका अच्छा है, सिटी रोड के लिए भी ठीक ठाक है, बट जहाँ पॉट होल्स जब आता है ना, तो मामला वहीं पे गड़बड़ आता है कि अच्छा। इसका जो सस्पेंशन है वो उस टाइप का नहीं है लिटरली। मतलब जितने भी बाइक्स मैंने देखा कि इसके जैसा घटिया सस्पेंशन मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब वो आपको पीठ में रुला देगा वो। अच्छा। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बाइक दिखने में बहुत खूबसूरत है, अच्छा भी है। अगर खाली रास्ता मिले तो आप चलाओगे, अच्छे रोड्स पे आप चलाओगे तो आपको लगेगा हाँ हाँ, इससे अच्छा बाइक, आप कार चला रहे हो इतना मस्त आपको लगेगा कि इससे अच्छा बाइक तो और कहीं आपने चलाया ही नहीं होगा। इतना अच्छा एकदम रिलैक्स पोस्चर में लगता है। तो इस बाइक बहुत में अच्छी चीज़ें क्या है जो देखिए, जो अच्छी आपने। चीज़ें जो है वो यही, जैसे मैंने बताया, अगर आपको लॉन्ग टूर करना है, ये कंफर्टेबल बहुत अच्छा बाइक है और आपको बैलेंस काफ़ी अच्छा देता है। मतलब अगर पहले तो देखो मैं 150 सीसी की बाइक चलाता था, तो उससे मैंने अपग्रेड किया डेली यूजेस के लिए, तो मैंने जो पाया कि रोड प्रेजेंस इसका अच्छा है, लोग काफ़ी देखते। दूसरी चीज़ों जो मैंने राइड क्वालिटी में देखा कि ये बेसिकली एक बैलेंस रहता है। अगर थोड़ा सा भी झटका वगैरह आए तो ये हिलेगा नहीं उतना, तो ये वैसे स्टेबल रहता है। और जो और भी जो सबसे मुझे अच्छा चीज़ इसका लगा, इसका ब्रेकिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और इनफैक्ट मैंने सुना था कि रॉयल इनफील्ड का क्लच वगैरह काफ़ी हार्ड रहता है, बट इसका जो है वो स्लीपर क्लच है। मतलब इससे अच्छा क्लच तो मैंने अपने लाइफ में कोई भी मोटरसाइकिल का नहीं चला है। मतलब इतना मस्त क्लच है कि आपको थोड़ा सा भी हाथ आपका दुखेगा नहीं। अगर आप इस पे अगर आपने 50-100 किलोमीटर अगर आपने बाइक चला लिया तो आपको थकोगे नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इतना बाइक हेवी बाइक आपने चलाया है एंड ऑल। हाँ, बाइक काफ़ी हेवी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये जो बोला जाता है स्टेबिलिटी एंड ऑल, जो बोला जाता है कि अगर बाई चांस सामने भी खराब रास्ता हो गया तो भी उसके ऊपर से ऐसे निकल जाएगा। झटका जरूर आपको लगेगा, तो लगेगा झटका, बट वो निकल जाएगा, कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा डिसबैलेंस नहीं होगा। और हाँ, अगर आप सामने कोई आ रहा है, अगर आपने ब्रेक मारा, इवन बैक में ब्रेक मारा या फ्रंट में ब्रेक मारा, तो ये रुक जाएगा, ये आराम से रुक जाएगा। आप बैलेंस डिसबैलेंस नहीं होगे कि आपने ब्रेक मारा और तुरंत आप, जैसे एक्सीडेंट होने का जो ज़्यादा चांसेस रहता है वो इसमें बहुत कम है। वो एक अच्छी चीज़ मेरे को इसमें लगी। अच्छा। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, लोगों ने जैसे बोला। और दूसरी चीज़ है कि ये बाइक उसके लिए है जिसका थोड़ा शॉर्ट हाइट है। जो जैसे मैं हूँ, मैं बहुत लंबा वगैरह नहीं हूँ, मैं 5 फुट 6 इंच हूँ, तो मेरे लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक मुझे लगा। कि मुझे भी थोड़ा भारी बाइक चलाना था, तो मैंने देखा कि मेरे सीट हाइट के लिए काफ़ी अच्छा है। आप और बैठ इसको करके बता सकते हैं आपका फुट कैसे आ रहा है? श्योर, ये अगर आप व्यूअर्स को देख करके पता चलेगा, और देखो, अगर उनकी अभी हाइट। इसमें मेरा पूरा पैर जो है एकदम ये हो जाता है। अगर आप देखो तो एकदम मेरे को ऐसा आगे पीछे करने में मेरे को बहुत इजी होता है। ये एक चीज़ मैंने स्क्रैम 440 का भी मैंने टेस्ट लिया था, बट उसका भी थोड़ा सा मेरे को वो भी बाइक काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसका थोड़ा सा मैन्यूवरिंग करने में, आगे पीछे करने में ऐसे थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आ रहे थे। बट ये क्या है, एकदम मस्त है ये, आराम से आगे पीछे हो जाता है, सो कोई इसमें बाइक प्रॉब्लम। का जो वेट है, हाइट है, वो है 5'6". तो अगर व्यूअर्स जो 5'6" हैं उससे रिलेट कर सकते हैं आपका जो हाइट है, उस हिसाब से इनका फुट कैसे आ रहा है यहाँ पूरा पे, एकदम इस हाइट के आपको लिए ये आ क्या है, जाएगा। तो यहाँ से पता चल जाएगा। दूसरा, स्क्रैम ऑब्वियसली इससे थोड़ा हाइट में ज़्यादा है, तो इनको उतना कंफर्टेबल नहीं आ रहा था, इतना और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसके लिए इन्होंने स्क्रैम को लेट गो किया और मीटियोर पे आए हैं ये। ओके। और और स्क्रैम का थोड़ा सा मेरे को क्लच जो है वो थोड़ा सा हार्ड लगा था, बट राइट। इसका क्लच जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है।
और बाकी जो मैं बोलूँगा हीटिंग इश्यूज जो है, वो हीटिंग इश्यूज तो सभी बाइक्स में है, जितने भी भारी बाइक्स है रॉयल इनफील्ड की, वो सब में ही इश्यूज थोड़ा बहुत तो है ही। तो वो आपको हेवी ट्रैफिक में चलाओगे तो थोड़ी बहुत आपको लगेगा, उसके लिए पैर को थोड़ा सा आप साइड वगैरह आपको ऐसा करना पड़ेगा। इसका सर्विस इंटरवल क्या है? सर्विस इंटरवल जो है वो इसके बाद तो पहले फर्स्ट तो 500 किलोमीटर्स पे है, उसके बाद जो है वो 5,000 किलोमीटर पे है। ओके, एवरी 5000 एवरी किलोमीटर 5,000 किलोमीटर पे है और 6 मंथ्स तक का पीरियड रहता है। ओके, अच्छा। तो अब ये बताइए, इसमें जो चीज़ देखिए पसंद नहीं आ आपको रही है। पसंद, मैं आपको ये बताऊंगा, इसका जो लाइट्स है, इन्होंने बोला कि भाई ऐसे तो पहले भी स्टेलर वेरिएंट में एलईडी लाइट्स होती थी, तो इसका जो एलईडी लाइट्स है ना, अभी मैं करूँ, ये वन ऑफ द वर्स्ट एलईडी लाइट्स है। मैं बता रहा हूँ, ये किसी काम का नहीं है, मैं आपको बता दूं। अब ये एक अलग चीज़ है कि लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट नॉर्म्स है दिस दैट एंड ऑल, तो इसलिए ऐसे लाइट, बट ये एकदम बिल्कुल ही नहीं है। इसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते हो। अगर आपका नाइट में ज़्यादा है, तो मेरा यूजेस नाइट में ज़्यादा है, मैं 30-35 किलोमीटर चलाता हूँ नाइट में, इसके लिए मैंने फॉग लाइट लगवा दिया, जो कि खुद ही रॉयल इनफील्ड का फॉग लाइट है। तो ये ऐसे ठीक है, मतलब मैं ये बोलूँगा कि नॉट वेरी गुड। अभी आप देख सकते हैं ये फॉग लाइट्स है, तो है अच्छा है, बट बोले ना, नॉट वेरी गुड, मतलब मैडॉक टाइप का नहीं है, उतना ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं देगा, बट एक काम चलाऊ है, एक इट सर्व्स अ पर्पस, मतलब वो हो जाएगा कि आपका हो जाएगा। राइट, ऐसा बहुत लंबा हाईवे टूर नहीं करना है। अगर हाँ, अंडर छोटा 50 मोटा, किलोमीटर चलाना है तो तो आप ये उसके लिए फॉग बेस्ट है। लाइट आप लगा करके आप चला सकते हैं। बट जो स्टॉक हेडलाइट है, इट इज़ ऑफ नो यूज़, इतना पावरफुल नहीं है इतना पावर। कि आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा रात में हाँ, चलाने और में। ये फॉग लाइट का 3 इयर्स का वारंटी भी है। तो अच्छा, बेसिकली जो मैंने एसेसरीज में, ये फॉग लाइट्स तो मैं सर्विस सेंटर से लगवाया था, वो लोग नहीं देते हैं। और बाकी ये विंडशील्ड आप देख सकते हैं, ये मैंने लगाया था, इसका भी कुछ 3,400 500। तो ये भी एक अच्छा यूज़ है। हाँ, तो एक्सेसरीज में आपने क्या क्या लगाया है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, देखो एसेसरीज में मैंने जैसे ये लगवाया, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है। मैं ऐसे काफ़ी, इसमें 2 तरह का आता है, एक छोटा वाला भी आता है, बड़ा वाला, बट मैं आपको ये बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा ये वाला ही लगवाओ, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको हवा से काफ़ी प्रोटेक्शन हो जाता है। जब थोड़ा सा आप अगर लेट नाइट चलाओगे तो उसमें काफ़ी हवा आता है, तो उससे काफ़ी आपको रिलैक्स मिलेगा। दूसरी जो चीज़ें थी वो मैंने लगवाया था, सम्प गार्ड मैंने लगवाया था, ओके, ये ये भी मैंने, रॉयल इनफील्ड से ही लगाया है, राइट? आप हाँ देख ये भी सकते मैंने, हैं यहाँ पे रॉयल इनफील्ड का लोगो भी है। हाँ ओके, ये मैंने लगवाया था, और ये फॉग लाइट लगाया। फॉग लाइट्स ठीक है, लगवाए। ये 3 एक्सेसरीज लगाए हैं हाँ, जो कि रॉयल इनफील्ड से हैं, राइट? यस, ये और रॉयल, उसके अलावा नॉन रॉयल इनफील्ड एक्सेसरीज में ये मोबाइल होल्डर है, राइट? हाँ ये तो मैंने ऐसे लिया था, अमेजन से लिया था। तो ये भी ओके, देखो, हाँ अब इस पे मैं आता हूँ। देखिए रॉयल इनफील्ड जो है, ये आपको देगी, ये बेसिकली इनका फिक्स्ड रहता है, ये कोई एसेसरीज वाला नहीं है। पहले एज एन एसेसरीज ये आता था, बट अब इसमें हर मीटियोर में ये फिक्स्ड आता है ये इसका। तो ये बेसिकली मैप्स नेविगेशंस के लिए है, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा ये इसके ऊपर कभी भी जाओ, बिकॉज इट इज़ ऑफ नो यूज़, इसका कोई यूज़ ही नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें आपका बस एक ही यूज़ रहेगा, टाइमिंग देखने के लिए, कि आप एक बड़ा बड़ा आप टाइम देख रहे हो, कि हाँ आपको पता चल रहा है। बाकी इसके सिवा इसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब मैं ये बोला। ये घड़ी है, आप ये कह सकते हैं, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल घड़ी है, मैं आपको ओके, दिखा भी दूंगा। ओके, मतलब आप हेडेक हो जाओगे, आपको हेडेक हो जाएगा। अभी आप ऐसी चीज़ है ना, आपने जैसे इसका ये चलता है रॉयल इनफील्ड के मैप्स वाले
इससे चलता है, ऐप नेविगेशन, से चलता ओके। है। अब वो ऐप ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड होता है। अगर आपने जैसे पॉकेट्स में रखा तो वो इधर-उधर हो जाएगा, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो घूम फिर के आपको फिर इसके ऊपर डालना पड़ेगा, तो फिर फ़ायदा ही क्या है उसका? अच्छा। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ वो सिर्फ़ आपको डायरेक्शन देगा, 450 मीटर लेफ्ट राइट ये, बस हुँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है ओके। उसका, तो फ़ायदा नहीं है। अगर और आपने पॉकेट में कनेक्टिविटी फ़ास्ट है, स्लो है? नहीं, कनेक्टिविटी इज़ ओके। फ़ास्ट है, तुरंत हाँ, कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट हो जाता है वो, लेकिन ओके। वो तुरंत जैसे आपने पॉकेट्स में रखा तो हुँ, कुछ ना कुछ टच एंड ऑल हो जाएगा, तो ये तुरंत निकल जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाता है वो। बेसिकली फ़ोन को उसके पास ही रखना उसके है। पास मतलब पास इन द सेंस कि हुँ, फ़ोन पे आपका कुछ भी टच उच नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, वो कैसे होगा? तो फिर आपको मोबाइल होल्डर रखना पड़ेगा। अच्छा। यही उपाय है। तो मोबाइल हुँ, हो जैसे आप ये रखोगे तो फिर हुँ, फ़ायदा ही नहीं हुआ ना उसका। अच्छा, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ओके। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ ऑफ नो यूज़। एक अच्छा एक लगता है दिखने में कि एक एक्स्ट्रा है, और टाइमिंग्स आपके लिए एक अच्छा दिखने में है, बाकी ले उसका कोई यूज़ नहीं है। लेट हो रहा है ऑफ़िस के लिए तो थोड़ा हाँ, बस, भगा बस, लो। बस, उसके लिए एक अच्छा है, क्योंकि देखो अभी तो क्या है कि मैंने ये रखा है, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे को आने-जाने में थोड़ा-सा मुझे यूज़ करना पड़ता था, मैप गूगल मैप देखना होता था। बट हुँ, अब तो मैंने पूरा रट लिया है, तो मुझे ऐसे भी कोई ज़रूरत नहीं होता है, तो टाइमिंग से मैं सेट समझ जाता हूँ कि अभी इतने में इतना ही टाइम में पहुँचा, तो 10 किलोमीटर और है, तो मेरे को इतने टाइम में पहुँच जाना चाहिए। वो एक ओके। है, बाकी उसका और चीज़ है इसमें, जो चीज़ देखिए, और तो अगर आप बोलेंगे तो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप आएँगे टेकोमीटर्स में अगर आप चेक करोगे, तो इसका जो फ्यूल इंडिकेटर है वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आपने ऐसे ऑन किया, अगर आप देखोगे अभी ये बेसिकली ये मेरा रिज़र्व पे चला गया है, लेकिन इसमें दिखा रहा है कि आधा टंकी भरा हुआ है। तो ये मुझे कभी समझ में नहीं आता है। इवन एक बार मैंने पेट्रोल भी भरवा लिया था, 4-5 किलोमीटर भरवाया था, बट वो सिर्फ़ 1 ही दिखा रहा था, तो ऐसा दिखाया नहीं कि वो पूरा भरा हुआ शायद है। थोड़ा टाइम लगता होगा अपडेट होने में। अभी ये जो अपनी ट्रायम्फ टाइगर है, इसमें भी वैसा ही होता है, पेट्रोल भराने के ये 1-2 मिनट के बाद में वो अपडेट हाँ, होता है। ये हमेशा आपको अपडेट होते रहता है। कभी आपको लगेगा ट्रिप एफ में चला जाता है, तो बेसिकली इसका क्या है, 3 ट्रिप है। ट्रिप ए है, ट्रिप बी है, एफ है। तो ट्रिप एफ सबसे लास्ट में जाता है, जो कि जब जैसे आपका रिज़र्व में हो गया, तो वो ट्रिप एफ में चला जाएगा। तो बेसिकली बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि पेट्रोल भरा हुआ भी है, फिर भी वो ट्रिप एफ में चला जाता है। तो वो अच्छा। है, एक है। सो बेसिकली दूस जब रिज़र्व आता है तो उसको एक डिफरेंट ट्रिप ऑडो पे वो लेकर के जाता है ताकि पता चले कि कितना किलोमीटर चला लिया रिज़र्व लगने के बाद में। हाँ, वो है। ओके, बट ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, आप बोल रहे हो पेट्रोल हाँ, रिज़र्व के थोड़ा ऊपर भी रहता है, फिर भी वो हाँ, ट्रिप एफ पे अब ये एक है, जंप करता रहता है। जंप करते रहता है। इसका नेविगेशन कैसा है इसका? देखिए ट्रिप नेविगेशन? मैं उस पे भी जाता हूँ, और जो मैंने दूसरा मैंने बताया कि इसका जो गियर इंडिकेटर, तो गियर इंडिकेटर इसमें नहीं है। ओके, अब ये नहीं है। ओके। बाकी मैं जो इसका जो नेगेटिविटी बस वही है, इसका सस्पेंशन, हुँ, हुँ। कि ये पीछे का कि आगे का? पीछे वाला, आगे वाला अच्छा सस्पेंशन है, ओके। दैट इज गुड सस्पेंशन, बट रियर सस्पेंशन जो है इसका बहुत ज़्यादा स्टिफ है। और हुँ, मैं ये बोलूँगा कि अगर बेसिकली ये जो बाइक है ये उनके लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हम लोग जैसे जो एजेड लोग हैं अबव 40 एंड ऑल 35-40 अराउंड, तो जो स्लो चला रहे हैं अराउंड 50-60 किलोमीटर, वैसे भी मैं बहुत फास्ट नहीं चलाता हूँ, धीरे धीरे ही चलाता हूँ, अराउंड 45-50-60 के अराउंड चलाता हूँ। तो वैसे लोगों के लिए है, अच्छा है, टुक 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 करके चला रहे। अगर जो यंग जनरेशन के लड़के लोग हैं, जिन्हें एकदम चलाना है 80 90 100 किलोमीटर पर आवर, तो वो प्लीज़ इस बाइक को मत ले, क्योंकि ये बाइक भी ओके, चलाना इतने स्पीड में थोड़ा सा रिस्की वाला फैक्टर है। ओके, ओके, ओवरटेकिंग्स वगैरह करने में थोड़ा सा रिस्की है ये, क्योंकि ओके, ये ओके। भारी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और तो अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसको कंक्लूड करते हैं। तो अभी जैसे मैं ये बाइक चला रहा हूँ 2012 मॉडल क्लासिक, ये मैं तकरीबन अभी भी मैं चला ही रहा हूँ ये। मैंने इस पे ऑल ओवर ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस मैंने कर लिया है। उसके बाद मैंने ये चलाया है, मैं बताऊँ रॉयल इनफील्ड ने टोटली गेम चेंज कर दिया है। दोनों अलग मशीन है।
ये बटर स्मूथ है, लगता ही नहीं है कि आप रॉयल एनफील्ड चला रहे हैं डेफिनेटली। और जो खामियां थी उसमें उन लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। कस्टमर डेफिनेटली जब चलाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये वही रॉयल एनफील्ड है। तो कंक्लूड करिए आयुष जी, एक मैं मिनट है आपके पास। ओके, तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि आपका यूजेस क्या है, आप उसको कंसिडर करके ही बाइक करिए। अगर आपका जो यूज़ है बहुत ख़राब रास्तों पे है, बहुत मतलब उबड़ खाबड़ रास्ता है जो कि रास्ता अच्छा नहीं है, तो उसके लिए आप स्क्रैम 440 पे जा सकते हैं। वो भी रॉयल ओके, इनफील्ड का अच्छा बाइक है, क्योंकि वो वैसे पॉटहोल्स को थोड़ा इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर आपका थोड़ा हाइट और भी ज़्यादा प्राइस डिफरेंस क्या है प्राइस मीटियोर में और स्क्रैम डिफरेंस में? एटलीस्ट 40-45,000 अराउंड तो रहेगा। स्क्रैम महंगा है। स्क्रैम थोड़ा सा महंगा, क्योंकि पहले दोनों सेम था, उससे स्क्रैम थोड़ा सा कम भी था मीटियोर ओके। से। लेकिन जब जीएसटी रिवीजन के बाद से, क्योंकि वो 400 सीसी से अबव है, इसलिए उसका प्राइस आगे बढ़ गया है। अच्छा। हाँ, ओके। और अगर आपका हाइट और भी अच्छा है, अगर थोड़ा सा, अगर आपका पॉकेट भी हेवी है, तो आप हिमालय पे जा सकते हैं। ओके। बाकी अगर आपको जस्ट फॉर एज अ टूरिंग के लिए जाना है और रोड्स अच्छे हैं अगर आपके सिटी के, देन यू कैन कंसिडर दिस बाइक। और अदरवाइज आप वैसे ले स्क्रैम 440 या हिमालय, जिसका सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है, वैसे बाइक्स को ले। ओके, चलिए, एडवेंचर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। थैंक यू।